हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम देख रहे हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था रास इनिबिटर और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को हम दो इसमें डिवाइड करते हैं। एक रहता है DHP यानी डायहाइड्रोपाइरिडीन और दूसरा रहता है नॉन DHP। तो DHP को याद करने का सबसे आसान तरीका है कि जो भी DHP रहता है उसमें सब डिपाइन ये लगे रहते हैं। क्या रहता है? डिपाइन। तो देखो एग्जांपल में क्या है, नेफिडिपाइन, एम्लोडिपिन, बेनिडिपिन और लैसिडिपिन। और नॉन DHP में आप याद कर सकते हो वीरापेमिल और डिल्टियाजेम। सो लेट्स सी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को हम दो इसमें डिवाइड कर रहे हैं। एक रहता है DHP और दूसरा रहता है नॉन DHP। तो सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल बता दूंगा, देन उसके बाद जो भी अपने ड्रग्स रहेंगे वो कहाँ पे ऐड करेंगे उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। तो नॉर्मली क्या रहता है, जो DHP रहते हैं वो ब्लड वेसल्स पे ऐड करेंगे और नॉन DHP हार्ट और ब्लड वेसल दोनों पे ऐड करते हैं। तो DHP क्या करता है, जो अपने ब्लड वेसल्स है उसमें जो स्मूथ मसल रहते हैं उसमें उस स्मूथ मसल में अपने सेल रहते हैं। तो उस सेल में L टाइप कैल्शियम चैनल रहते हैं। तो उस L टाइप कैल्शियम चैनल से क्या आता है, अपना कैल्शियम अंदर आएगा। तो कैल्शियम अंदर आएगा तो क्या होगा, इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम होगा। देन इट विल एक्टिवेट द MLCK। तो उसके वजह से क्या होगा, एक्टिन और मायोसिन का इंटरैक्शन होगा। तो एक्टिन और मायोसिन का इंटरैक्शन होने के बाद क्या होता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है। हमने नॉर्मली मसल का कॉन्ट्रैक्शन भी देखा था, तो उसमें क्या रहता है कि एक्टिन मायोसिन इंटरैक्शन की वजह से वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो उसके जैसा ही ब्लड वेसल में वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा और जो ब्लड प्रेशर रहता है वो बढ़ जाता है। ठीक है। देन ये DHP क्या करता है, ये DHP जो अपना L टाइप कैल्शियम चैनल है उसको क्या करता है, उसको इनिबिट कर देता है। तो इनिबिट करने की वजह से क्या होगा, ये जो कैल्शियम अंदर आ रहा था वो अभी नहीं आएगा। तो उसकी वजह से देर विल बी नो एक्टिवेशन ऑफ MLCK या फिर देर विल बी द डिक्रीज इन द एक्टिन मायोसिन इंटरैक्शन। देन इट विल डिक्रीज द वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। तो जो ब्लड प्रेशर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से बढ़ रहा था तो वो अभी क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो ब्लड प्रेशर विल बी डिक्रीज। देन ये जो नॉन DHP रहते हैं, तो नॉन DHP क्या करते हैं, वो हार्ट और ब्लड वेसल दोनों पे एक्ट करते हैं। तो ब्लड वेसल्स का तो मैंने आपको बता दिया, वो सेम तरीके से रहेगा। ठीक है, नॉन DHP भी। लेकिन वो हार्ट में क्या करते हैं, हार्ट में अपना जो SA नोड का रहता है, तो SA नोड का कंडक्शन वो नॉन DHP वो SA नोड को इनिबिट कर देंगे। तो SA नोड को अगर इनिबिट कर दिया तो क्या करेंगे, हार्ट रेट अपना कम हो जाता है। देन उसके बाद क्या करता है, वो AV नोड को भी इनिबिट कर देता है और उसकी वजह से AV कंडक्शन भी कम हो जाता है। और तीसरा चीज़ क्या करता है, जो कि अपना हार्ट रहता है उसकी जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है, उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन करने की जो पावर रहती है वो कम हो जाती है। और अगर मान लो हार्ट अगर अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, हार्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, पंप अच्छे से नहीं करेगा तो क्या करेगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। अगर कार्डियक आउटपुट कम होगा तो ब्लड अच्छे से पंप नहीं होगा बराबर। तो ब्लड अगर पंप नहीं होगा, कार्डियक आउटपुट कम हुआ तो अपना जो ब्लड प्रेशर है, अपना जो आर्टरी में से जो ब्लड बह रहा है तो वो भी अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन खत्म होता है। तो अगर आप एग्ज़ाम में ये भी लिख के आएंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। देन अगली वीडियो में हम देखेंगे कि डाययूरेटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू दी सब्सक्राइब एंड जितना शेयर हो सके उतना शेयर कर दीजिए।